संत नामदेव जी कहते हैं रंगना है तो थोड़ा अंतर को रंग, और रंग की शुरुआत कर अपनी जीवा से। जिव्या संस्कृत में, जीव हिंदी में, और हिंदी में ही जिव्या माने द टंग, जुबान। कहते हैं अपनी जुबान को रंग। अब जुबान को कैसे रंग सकते हैं? कहते हरि के नाम से। रंगीले जेहवा हर के नाए, हरि के नाम से अपनी जीवा को रंग ले। प्रश्न यह उठता है कि जीव रंगी कैसे जाएगी? कहते वो इस तरह, क्योंकि साहिब खुद रंग रंगीला है। सो रंग रंगीले हर हर त्याए, जो आप अति सुंदर है। समस्त रंग जिससे निकलते हैं, समस्त रंगों का जो उद्गार भी है, आधार भी है, अधिष्ठान भी है, उस परब्रह्म को रंगीले कहते हैं। कि उस रंगीले का नाम भी रंग से भरा है। तो जब उस रंगीले का शुभ नाम तेरी जुबान पे आएगा तो उसके रंग की छटा फिर इस तेरी जीभ पे भी छूट जाएगी। जिनकी जीभ निंदा करती है, चुगली करती है, उनकी जीभ पर क्या काला रंग नहीं है? जिनकी जीभ पर गाली है, द्वेष है, क्या उनकी जीभ पर स्याह काला रंग नहीं है? जो दूसरे की बुराई करते थकते नहीं हैं, जो दिन रात दूसरों का दोष गिनते रहते हैं और उस दोष को बड़ा बड़ा करके और दूसरों को सुनाते, माने चुगली भी खाते हैं, निंदा भी खाते हैं, वो भी सब जीभ से ही तो होती है। तो उनकी जीभ कितनी काली। जब आप असत्य वचन बोलते हैं, मिथ्या वचन बोलते हैं, बात को बढ़ा के बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य वचन बोलते हैं, ठगी के वचन बोलते हैं, चालाकी चुस्तियों के वचन बोलते हैं, तो ये आपकी जीभ को काला करती है। आम बोलचाल में वो कह भी देते हैं कि ये बहुत काली जुबान का है। अरे जुबान तो न काली न नीली न पीली होगी, लेकिन जिसके जिह्वा पर मिथ्या वचन है, असत्य वचन है, मिथ्याचार है, अशुभ वचन है, कठोर वचन है, उनकी जीभ काली है। तो जीभ पर कहते रंग रंगना शुरू करे, और रंग रंगा जाएगा उस रंगीले का नाम लेकर। तो हर हर त्याए, त्याए मने ध्यान कर उसका। अब बात शुरू हो रही थी जीभ की, पहुंच रहे हैं मन पर। हम जीभ पर वही शब्द बोलेंगे जिसका ध्यान हमारे मन में होगा। अब आप जरा अपने आप को देखिए, आपके मन में ध्यान किसका चलता है? किसने क्या बुरा किया, किसने क्या बुरा बोला, किसने क्या बुरा कर्तव्य किया है, कर्म किया है, बुरा वचन बोला है। अगर दिन रात आप यही सोचते रहेंगे तो वही जुबान पर भी आ जाएगा। इसलिए कुछ लोग जीवन में ऐसे रहते हैं कि उनके मुंह से अच्छा वचन बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन कड़वा वचन, दिल जला देने वाला वचन, ताना मारना, मेहने भिड़ने, पंजाबी में जिसे हम कहते, वो उसमें बड़े दक्ष होते। पर जिसकी जुबान ऐसी कटीली है, जानिए उसका मन कितना बुरा होगा, उसका मन कितना बुरे का ध्यान करता है, कितना बुरा सोचता है। वो बुरा सोचते 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 जीभ भी बुरी हो गई। जीभ से कुछ शुभ नहीं निकलता। तो मन में हमारा ध्यान किसका चलता है, थोड़ा उसका स्मरण करिए। पैसे का स्मरण चलेगा तो जीभ पे पैसे की बातें आएंगी। मन में स्मरण ध्यान चलेगा व्हाट पीपल आर डूइंग। ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग, लोगों के कर्मों के बारे में बात करते रहते। समझदार लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे,
किसी विचार के बारे में बात करेंगे। सो पीपल ओरिएंटेड वर्सेस आइडिया ओरिएंटेड, लोगों के बारे में सोचेंगे हम, हमारी जो रूटिंग है वो, मन की गांठ जो है वो लोगों में अटकी पड़ी, या हम शुभ विचारों में, श्रेष्ठ विचारों में कहाँ हैं हम? हमारी रूटिंग कहाँ हो रही? रूट माने जड़। नामदेव जी कहते हैं मन की रूट, मन की जड़ जो है ईश्वर के नाम को बनाइए, तो जैसी नींव होगी इमारत वैसी ही खड़ी हो जाएगी। तो हरि का ध्यान कर, उस रंगीले का ध्यान कर, तो तेरी जीभा पर भी उसी का रंग आ जाएगा। तेरी जीभ से उसी का नाम निकलेगा, उसी का स्वरूप का वर्णन, उसी के रूप का वर्णन होगा। रे जेबा करो सत खंड, सत मैंने साथ, खंड मैंने भाग, टुकड़े। नामदेव कहते हैं अगर ए जुबान तूने ईश्वर का ध्यान न किया, ईश्वर का नाम स्मरण न किया, तो मैं तेरे 7 टुकड़े करके फेंक दूंगा। रे जेबा करो सतखंड, तेरे 7 भाग कर दूं, जामना उचरस श्री गोविंद। अगर तू श्री गोविंद का नाम नहीं लेगा तेरे मैं 7 भाग करके काट दूंगा। मिथ्या मिथ्या जेहबा अबरो काम, ये जुबान तेरी झूठ है। मिथ्या का अर्थ होता है न सत्य न असत, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, एन इल्यूशन। मिथ्या शब्द को असत नहीं समझिएगा, दैट डजंट मीन असत। मिथ्या माने इल्यूशन, दैट विच सीम्स ट्रू रियल बट इज एक्चुअली अनरियल। संसार को मिथ्या नहीं हम कह सकते जब तक इस शरीर को मिथ्या नहीं समझा। अज्ञानी आदमी की दिक्कत यह है वो अपने शरीर मन बुद्धि को तो सच मानता है, लेकिन संसार को असत देखना चाहता है। वो फिर पूछता है ये तो होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। हम बाहर से शुरू होना चाह रहे, संसार झूठ, संसार झूठ, 1000 बार 1,00,000 बार बोल लो, संसार झूठ नहीं लगता। फिर मन में संशय आता है क्या संत महात्मा झूठ तो नहीं कहीं बोलते कि संसार असत्य है, हमें तो सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर शुरुआत यहां से करा जाए कि मन असत्य है, मन मिथ्या है, जीवा मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, तो फिर जगत तो मिथ्या कहने की जरूरत नहीं, वो हो ही जाएगा। इंद्रियों को, मन को सत्य समझते हुए संसार असत्य नहीं दिख सकता। मन शरीर को पहले मिथ्या असत्य समझे तो फिर इस आंख से जो दृश्य दिखता है वो भी मिथ्या हो जाएगा, एक कान से जो शब्द सुनेगा वो भी मिथ्या हो जाएगा, इस जीभ से जो बोलता है वो भी मिथ्या हो जाएगा, इस हाथ से, चमड़ी से जिसको स्पर्श करेगा वो भी मिथ्या हो जाएगा, इस नाक से जो सूंघेगा वो भी मिथ्या हो जाएगा। पर नाक को सच मानते हुए बोले अब संसार झूठ, खुशबू झूठ, दृश्य झूठ, रूप रंग झूठ, दैट इज नॉट द वे। ये वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी सद्गुरु के चरण में बैठ करके समझी जाती हैं, और साधना की भट्टी में खुद को पकाया जाए फिर समझ आती हैं। ये खाली बोल बोल सुन लेने भर से बात नहीं बन जाती। नीड टू पॉलिश योर इंटेलेक्ट, बुद्धि को तीक्ष्ण करने की जरूरत है। और बुद्धि तीक्ष्ण उसकी होएगी जिसका मन समता में और शांत है। जिसका मन समता में नहीं है, जिसका मन शांत नहीं, उसकी बुद्धि तो गदा घोड़ी ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। नामदेव कहते हैं जेहबा मिथ्या अवरे काम, ये जीव मिथ्या है
और इसको मिथ्या कामों में ही तो रुचि होएगी ना। इसको अच्छे काम में रुचि कैसे हो सकती, इसे सत्य के काम में कैसे रुचि हो सकती। देख लीजिए दूसरों को भी और अपने आप को भी देख लीजिए। क्या आपको गप्पे मारना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगता है। व्यर्थ की बातचीत करना क्या अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। सुनना भी अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है, बात को बढ़ा करके बोलना भी अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मन मिथ्या, जीव मिथ्या, जगत मिथ्या, इसलिए मिथ्या को मिथ्या में रुचि होगी। अब मन के इस मिथ्या आग्रह को रोकने के लिए यह जानना होगा कि इस मिथ्या मन, मिथ्या तन, मिथ्या जगत में एक है जो मिथ्या नहीं है, उसी को हम सत्य कहते हैं। तो मिथ्या जेहवा अवरे काम, निर्वाण पद इक हर को नाम। निर्वाण पद, पद माने पदवी, पोस्ट। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा आसन है, एक ऐसी पदवी है जिसे हम निर्वाण कहते। निर्वाण का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल। निर्वाण का अर्थ है इनकॉन्करेबल। ऐसे तुम उसको जीत नहीं सकते हो, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके ही भीतर। तो वहां जीतना नहीं हो सकता है। जो मिलने के बाद कभी जावे नहीं, सो निर्वाण। और जो सदा सनातन रूप से मौजूद भी है, लेकिन अगर तुम उस पर आसीन नहीं हो तो तुम्हारी भूल है, आसन तो वहीं था। निर्वाण, अपरिवर्तनशील। और वो कोई और नहीं, सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ परमात्मा है। असंख्य कोट अन्न पूजा करी, एक न पूजस नामे हरि। कहते हैं ऐसे जीवों को मैं देखता हूँ, तो नामदेव जी कहते हैं लोग सब किसी किसी की पूजा करते हैं। कोई सूर्य की, कोई गंगा की, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई शनिवार की, कोई मंगलवार की, कोई वारों की, कोई तिथियों की, कोई ग्राम देवता की, कोई इसकी, कोई उसकी, हर प्रकार की। अब वो खंडन नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं एक न पूजस, लेकिन उसकी पूजा नहीं करी जिसकी करनी चाहिए थी। वो कौन? हरि। वो कहाँ? तुम्हारे भीतर निर्वाण पद पे मौजूद जो हरि, उसकी पूजा नहीं करी, बार भाग भाग जाता है। बाहर बाहर टूंडनते हम छूट परे, गुरस्कारी में दिखाया था। बड़ी सुंदर ये पंक्ति कहती कि अब मैं बाहर नहीं जाता हूँ कहीं, मेरे गुरु ने छुड़ा दिया। आई डोंट रन अवे टू डिस्टेंट प्लेसेस, कि वो जगह पवित्र है, मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। बोले मैं अब कहीं नहीं जाता। अब क्यों? गुरु कार्य ही में दिखाया था। मेरे गुरु ने परमात्मा को मेरे अपने ही मन में, मुझी में, आत्मदेव में ही दिखा दिया। अब कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं जाता। अब अंदर बैठे को राजी नहीं किया, बाहर वालों को राजी किया भी तो क्या किया? अपने अंतर बैठे परमात्मा को नहीं पहचाना, बाहर संसार को पहचान लिया तो क्या पहचाना? असंख्य कोट, असंख्य माने बहुत सारे, असंख्य माने संख्या नहीं जिसकी, इनफिनिट, इन्यूमरेबल टाइम्स यू हैव वर्शिप्ड somebody outside of you, लेकिन अंतर जो बैठा है एक न पूजस, उसको तो पूजता ही नहीं। प्रणवे नाम देव एह करना, प्रणवे मैं प्रणवत हूं, मैं शरणागत हूं। पिछले दिन ये विचार चलता रहा कि शरणागति को इतना श्रेष्ठ हम क्यों मानते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते, ज्ञान योग सांख्य सब सुना दिया, सब समझा दिया, अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ। तो अंत में आकर के वो क्या बोलते? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ मेरी शरण में आ जा। शरणागति को श्रेष्ठ क्यों कहते?
बोले इसलिए शरणागति हम उससे कहते हैं जहां हम ये कहते हैं कि हमारी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, हमारी अपनी कोई विचार नहीं है, जो आपका विचार सो ही हमारा विचार। मैंने ए ईश्वर मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी है। यह है शरणागति। मेरी गति तब जब मैं तेरी शरण में आऊं। तो शरण आना मैंने शरणागति होना, इसीलिए कठिन पड़ता है क्योंकि यहां आपको आपके मन को मार देना पड़ता है। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो डिजायर। प्रभु जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, जो आप चाहें बस वही हो। मेरी कोई चाहत नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई प्रार्थना नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं। इसे कहते हैं शरण आ गए। मेरी शरण आ। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पास आ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे करीब आ, उन्होंने ये भी नहीं कहा मेरा भक्त हो जा, उन्होंने कहा मेरी शरण में आ। हो शरणागति। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम गुरु के पास बड़े श्रद्धा से गए, पर हम शरणागत नहीं हैं, गए जरूर हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है, गए तो हैं लेकिन मन में हमने एक अपनी स्टोरी बना के रखी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हो, ये हो। हमने अपनी चाहतों का एक पिटारा खोल रखा है अंदर। तो पास तो गए, श्रद्धा से भी गए, लेकिन कुछ इच्छाओं को मन में लेके गए। तो गुरु की भी शरणागति होना किसको कहेंगे? जब गुरुदेव जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो आपकी इच्छा सो ही मेरी इच्छा, जो आपकी आज्ञा मेरे लिए वही सत्य, जो आप कहें मेरे लिए वही उचित, जो आप करें मेरे लिए वही अप्रोप्रिएट, वही सही है मेरे लिए।